Now you can clear any company aptitude examinations and get your dream job. One of the most reputed and talented profile, my future engineers. This is your friend Rohit, a professional aptitude trainer. From last 10 years, मैं बच्चों को कैट एग्जामिनेशंस और प्लेसमेंट एप्टीट्यूड के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कॉलेज के एग्जामिनेशंस खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्री की बड़ी सी बड़ी आईटी और अदर इंडस्ट्री की कंपनियां कॉलेज में अपना कैंपस लगा रही हैं और फ्रेशर्स के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चों, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 90% से ज्यादा 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस प्रोसेस के फर्स्ट राउंड से ही बाहर कर दिए जाते हैं, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। क्योंकि ये जो फर्स्ट राउंड है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट का। बिल्कुल आपने सही सुना कि एप्टीट्यूड राउंड में 90% से ज्यादा कैंडिडेट बाहर कर दिए जाते हैं। और बाहर होने के बाद बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री में कंपनियां ऐसी हैं कि जो आपको दोबारा या तो इंटरटेन नहीं करेंगी या फिर करेंगी भी तो 1 साल के बाद, 1.5 साल 6 महीने के बाद। तो हो सकता है कि एप्टीट्यूड की वजह से आपका कंपनी में जाने का एक चांस मिस हो जाए। क्या रीजन है कि एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हो पा रहा है? सबसे पहला रीजन ये है कि आप तो एप्टीट्यूड को हल्के में ले रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि कॉलेज उतना एफर्ट्स डाल नहीं रहा है ताकि आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो। तीसरा रीजन ये है कि हो सकता है कि एप्टीट्यूड के क्लासेस उतने अच्छे ना हो या फिर आपको एप्टीट्यूड का ट्रेनर अच्छा ना मिला हो। तो बच्चों, इन सारे प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन एप्टीट्यूड मैटर्स। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको ट्रेन करूंगा किसी भी कंपनी की एप्टीट्यूड के लिए ताकि आपका एप्टीट्यूड बहुत इजीली क्रैक हो जाए। आइए थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करते हैं। माय डियर फ्यूचर इंजीनियर्स, क्या रीजन है कि 90% से ज्यादा लोग एप्टीट्यूड राउंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? आप टेक्निकली चाहे जितने अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन बेहतरीन लेवल का है, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड तो क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी तो आप सेकंड राउंड में जा पाएंगे। एप्टीट्यूड का सिलेबस बड़ा लिमिटेड है। कुछ लोगों को लगता है कि सर एप्टीट्यूड में इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस और बहुत लिमिटेड सॉल्यूशन के साथ पूरा का पूरा बैच मैंने डिजाइन किया है मेरे बच्चों। एप्टीट्यूड में 2 ही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों सब्जेक्ट आप खुद से नहीं पढ़ सकते। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के गिने चुने 18 टॉपिक और लॉजिकल रीजनिंग के गिने चुने 12 टॉपिक। ये ऐसे टॉपिक हैं, मतलब सब मिला जुला के 30 टॉपिक ऐसे हैं जो हर कंपनी एप्टीट्यूड में पूछा ही जाता है। तो अगर ये 30 टॉपिक भी आपने तैयार कर लिए तो किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत इजीली निकल जाएगा, आपका बहुत इजीली निकल जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीरियसली एप्टीट्यूड करना तो चाहते हैं, उन्होंने बुक्स तो खरीद रखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एप्टीट्यूड ना क्लियर होने का एक रीजन और है कि आप बुक में तो जनरल मेथड पढ़ रहे हो। कंपनियां क्या करेंगी कि आपको 20 क्वेश्चन दे देंगी और बोलेंगे कि लो आपके पास 15 मिनट है, सॉल्व करके बताओ। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको लेस देन 30 सेकंड मिल रहा है। 30 सेकंड से भी कम टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और यही मेरा तरीका है मेरे बच्चों। यकीन मानिए कि एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको ये सॉल्व करना सिखा सकता हूं। तो बच्चों, नीचे स्क्रॉल हो रहा है, अगर आप पुणे पीसीएमसी के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो पीसीएमसी आकुड़ी में हमारा एप्टीट्यूड का सेंटर है। आप हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप पुणे से बाहर हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच का लिंक पड़ा है, आप उसे परचेस कर सकते हैं और किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बिल्कुल इजीली क्रैक कर सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।